चलिए आज बायो के स्पेशल चैप्टर पर डिस्कस होने वाली है। दिल की बात होगी सर जी, दिल से होगी, ठीक ना। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं दिल में कोई फीलिंग ना होता है, दिल में कोई फीलिंग ना है, ठीक ना। जो कहता है ना कि सर जी मेरा दिल टूट गया, ससुरा के जाके 2 चटकन मारा, दिल में साले फीलिंग होला, आ दिल टूटी तो तू ही जी जीवा, ठीक ना। अगर जो कहता है कि दिल में फीलिंग होता है तो कहना कि दिल टूटेगा तो तू जी पाएगा, कभी नहीं जी पाएगा। दिल के काम में बस पंपिंग का, ब्लड को लेना और ब्लड को देना, ठीक ना। छोटी सी चीज है, ठीक ना। बात करते हैं सर जी हम इसकी मानव हृदय है, मानव हृदय है, ठीक है। एक खास चीज पे चर्चा कर रहे हैं सब लोग। पहले से सर जी बता रहे हैं दिल में फीलिंग नहीं होता है, मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, ठीक ना। प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, भूख, प्यास सब के अंदर कौन सी है? मस्तिष्क है। पर लोग कहते हैं कि मेरा सर उसने दिल तोड़ दिया, दिल कोई नहीं तोड़ता हो। मानो मस्तिष्क में सर जी 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। एक बायालित, एक बायानील है, एक सर जी दायालित और एक दायानील है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक ना। अब देखिए आगे की ओर बात करते हैं सर जी। यहां पर त्रिकुंडली होती है और यहां पर 2 कुंडली होती है, ठीक ना। त्रिकुंडली मतलब सर जी 3 कपाट। कपाट को सर जी किवाड़ भी बोल सकते हैं, कपाट उर्दू शब्द है, ठीक ना। तीसरी कपाट, इस बात को याद रखिएगा। पूछता है तीसरी कपाट किस दाया सर जी? दयालद में। इधर होता है सर जी 2 कपाट, ठीक ना, 2 कपाट। इस बात को हमेशा याद रखना है। इधर कितने होते हैं? 2 कपाट और इधर 3 कपाट। एकदम क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए सर जी इस सब कहानी है सर जी धमनी और सिरा की। किसकी कहानी है सर जी? धमनी और सिरा की। ब्लड को लाना और ब्लड को ले जाना, ठीक ना। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं सर जी। हमेशा याद रखिएगा जो सर जी O2 होगा मतलब ऑक्सीजन, उससे प्योर ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। यानी कि क्या कहते हैं सर जी? शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक ना। याद हो जाएगा। अब बाबू CO2 को बोलते हैं इनप्योर ब्लड। याद होगा कि नहीं होगा? CO2 को क्या बोलते हैं? इनप्योर ब्लड, मतलब बाबू रे अशुद्ध रक्त। क्लियर है? क्लियर है तो कहो हाँ सर जी। सभी लोग क्लियर है तो कहिए हाँ सर जी, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर जी, ठीक ना। प्योर ब्लड किसे कहेंगे? O2 मतलब ऑक्सीजन। यहां लिख दे रहे बाबू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीजन, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे सर जी? कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? है या ना बोलिए। अगर कोई दिक्कत तो उसको भी बोलिए और दिक्कत नहीं है तो भी बोलिए। सभी लोग जोरदार स्वागत में बोलिए कौन क्या होंगे, ठीक ना। O2 का मतलब प्योर ब्लड और CO2 के मतलब इनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, ठीक ना। अब देखिए सर जी बायालिद में हमेशा सर जी CO2 आता है, इधर क्या आता है? O2 आता है। इस बात को क्लियर कर दीजिए। कभी कभी सर जी महाधमनी अफुफ्फुसी धमनी की बात करें तो वहां पर कहानी अलग होती है, लेकिन हमेशा याद रखना कि इस भाग में बाबू CO2 मतलब क्या? शुद्ध, सॉरी CO2 मतलब अशुद्ध और O2 के मतलब शुद्ध रक्त, ठीक ना। अब देखो क्या होला कि कोनो कोनो के दिल में ना लोग ज्यादा बात सोचे लगेला, ज्यादा चीज पे चर्चा करे लगला। देखो जब हेने पूरा ब्लड बाबू भर जाई, पूरे के पूरे ब्लड भर जाई, ठीक ना, तो कपाट हाई खुल जाई। अब ब्लड कहाँ आवे लगे? नीचे की ओर आवे लगे। पूरे के पूरे ब्लड कहाँ आ जाए? हाई ब्लड भर जाए। इधर भी एक कंडीशन है, इधर सर जी अशुद्ध रक्त की पंपिंग होगी तो सर जी ये भी भर जाएगा, और भरने के बाद इधर से किवाड़ खुल जाएगा और कहाँ आएगा? नीचे। अब मान लो कोनो आदमी सर जी ज्यादा सोचेला, ठीक ना, और सोचते सोचते रात को सोचे में इतना सोचलस ना कि ब्लड कहां से जाए लगल? नीचे से ऊपर जाए लगल,
ब्लड केने जाए लगल, नीचे से ऊपर जाए लगल। जब नीचे से ऊपर ब्लड जाए लगल ना तो ओकर बाबू टेंशन हो गल, और उहे व्यक्ति के सर जी हृदय घात रोग हो जाला, मतलब हार्ट अटैक से क्या हो जाए, पीड़ित हो जाए। जब ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति किसी बात को टॉर्चर करने लगता है तो नीचे के जो ऊपर से ब्लड आने वाली वो ब्लड नीचे से ऊपर जाने लगेगी, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है, बेचैनी सी पल जाती है, और बेचैनी सी पलने के कारण उसके अंदर बहुत ही दिक्कत होती है, और वो व्यक्ति किस रोग से पीड़ित हो जाता है, हृदय घात से। क्लियर? फिर से हम बता रहे सर जी, जब ब्लड नीचे से ऊपर की ओर जाने लगे तो उस स्थिति में व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, हृदय घात रोग हो जाती है, मतलब सर जी हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक ना? अब देखिए, एक व्यक्ति मानो ना सर जी, ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक, इसके अंदर के दिल की बात कह रहे हैं हम, ठीक ना, और सर जी किसी कार्बन डाइऑक्साइड वाले स्थान पर पहुंच गया है, ठीक ना, और उसको सर जी सांस लेने में क्या हो रही है, तकलीफ और समस्या से घिरा हुआ है। जैसे सर जी वो समस्याओं से घिरा होगा ना तो उसका जो हृदय पंप होगा सर जी वो स्लो काम करता है। जैसे सर जी हाल ही फिलहाल में क्या, कोरोना काल की घटना में, जैसे कोरोना काल की घटना घटे उसमें बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन लेने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, और प्रॉब्लम के कारण वह व्यक्ति ऑक्सीजन शुद्ध रूप से नहीं ले पा रहा था। तो सर जी जब शुद्ध रूप से ऑक्सीजन नहीं लेता है तो बाबू रे इस व्यक्ति के सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम लोग सर जी क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। लंग्स मतलब फेफड़ा है या ना, बताइए। लंग्स मतलब क्या होगा बाबू, फेफड़ा होगा। इन फेफड़ों के द्वारा उस व्यक्ति के बहुत ही समस्या होती है, ठीक ना, क्योंकि सर जी पहले बात करते सर जी लंग्स की, लंग्स बोले तो फेफड़ा, ठीक ना, सबसे पहले सर जी ब्लड हमारा यहीं पड़ जाता है, ठीक ना, सबसे पहले ब्लड यहीं पर जाएगा, वो सर जी ब्लड को लेगा, ठीक ना, और लेने के बाद जो CO2 होगा उसको शरीर के अंदर कर देगा, और जो CO2 होगा ना सर जी वो शरीर के बाहर प्रवाहित कर देता है। जैसे बात कर ले सर जी हम ब्लड की बात करें तो RBC और WBC, ब्लड तो सर इसे 4 प्रकार की गणना किया जा सकता है, लेकिन ब्लड की 2 ही बात कर रहे हैं हम, RBC और WBC की। जब RBC होगी और WBC तो दोनों की कहानी अलग होगी। सबसे अधिक सर जी किसी मानव में शुद्ध ब्लड की बात किया जाए तो RBC होती है। मतलब ना डॉक्टर जेने मन तेने नस्ल खोद के क्या निकल लेला, ब्लड निकल लेला, ठीक ना, लेकिन सर जी WBC हर जगह से नहीं निकाले जा सकते हैं, WBC बहुत खतरनाक है। लेकिन ये जो बाबू होते हैं ना, या WBC जो औरतों में ज्यादा होते हैं, मतलब स्त्री में, महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं और पुरुषों में कम पाए जाते हैं। पुरुषों में कम पाए जाते कौन सा, WBC। याद हो जाएगा तो कहो हाँ, सभी लोग कहो हाँ, अगर याद हो जाएगा तो कहिए हाँ। WBC औरतों में ज्यादा पाए जाते हैं, पुरुषों की अपेक्षा पाए जाते हैं। कारण है सर जी ना, उनकी ब्लड शरीर से अशुद्ध रक्त बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, ठीक ना, और WBC सर जी अशुद्ध रक्त है, RBC क्या है, शुद्ध रक्त है। कभी देखता है डॉक्टर जब सलाह देता है ब्लड लेने के लिए, वो कभी भी सर जी ना कहता है ना कि आप WBC लेकर आइए, वो RBC ही ब्लड खोजता है, लाल रक्त कणिका ही खोजता है। एक महिलाओं के सर जी मासिक चक्र के दौरान शरीर से निकलने वाले ब्लड सर जी सब अशुद्ध ब्लड होते हैं। जो जितने मासिक चक्र के दौरान ब्लड निकलते हैं सब खराब खून होते हैं, गंदा खून होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सर जी कि क्या ब्लड, कैसे ब्लड बन के उनके शरीर से बाहर निकलते हैं। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ठीक ना। जब डॉक्टर के पास आप जाइएगा दवा लेने तो डॉक्टर सर जी एक एथेटोस्कोप निकलता है, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, आला कहते हैं, ठीक ना। डॉक्टर कहता है यहाँ लगाता है, देख लो बड़ा जाना, यहाँ सटाएगा डॉक्टर, कहेगा कि लंबा सांस खींचा। जैसे सर जी हमने लंबा सांस को खींचा, इधर से सर एक आवाज सी बतने गए। एक स्वच्छ व्यक्ति के शरीर से लब और डब की आवाज आती है।
हमेशा याद कर लेना। जो अच्छा रहेगा, नॉर्मल व्यक्ति रहेगा, तो डॉक्टर बार बार पीछे आगे आला लगा के यही बात सुनना चाहता है कि आपके शरीर से कैसा आवाज आ रही है, लब के आ रही है कि डब के आ रही है, ठीक ना। लेकिन सर जी एक अस्वच्छ व्यक्ति जो स्वच्छ नहीं हो, जो अच्छा नहीं हो, उसके शरीर से सर जी मर और डर की आवाज आती है, मर और डर की आवाज आती है। कहीं कंफ्यूजन है तो सर जी जिसके पापा डॉक्टर रहेंगे ना, वो आला लगा के चेक कर लिया जा, धड़की धक 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 मारी सर जी, ठीक ना। यही पंप करता है, ये छटपटाता है। कभी तो लोग किसी चीज का अगर कलेजी देखा होगा, हाँ मुर्गा या बकरी का कलेजी देखा होगा, तो देखना जब निकलता है वो छटपटाता रहता है, धकपकाता रहता है। वही कारण है, वैसे मनुष्य के भी हृदय के अंदर होता है, ठीक ना। चलिए हम बता दे रहे सर जी कि आज नाइट में क्यू सेक्शन नहीं होगी, ठीक ना, क्यू सेक्शन कल होगी। तब तक के लिए थैंक यू।